Hello everyone. Today we will understand what is to be eaten for keeping our brain young and alert. My co-host Sonam, who is a nutrition, diet, nutrigenetic and sleep consultant, will brief us. Hello Hi. Sonam. Hello. Hi. Okay, so when we talk about brain, the first thing you'd want to ask me is what should we eat? What is good for brain health? Right. Right. So when we think of brain, think of hydration means water, and second healthy fats. Of course, क्योंकि न्यूट्रिशन पर्सनलाइज्ड होता है, तो कितना पानी पीना चाहिए मैं ये नहीं बोलूंगी. आप अपने डॉक्टर को फॉलो कीजिए कि आपको पर्सनली कितना पानी पीना चाहिए आपकी हेल्थ और एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के हिसाब से. एंड हेल्दी फैट्स, तो हेल्दी फैट्स में क्या खाना चाहिए हमको? जो कुछ भी ब्रेन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है वो हमें खाना चाहिए. फर्स्ट इज फिश, फैटी फिश. इसमें ओमेगा 3 है, अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी. फिर ऑफ कोर्स है हमारे नट्स और सीड्स, हमेशा अनसॉल्टेड. आपको याद होगा हम कुछ भूल जाते हैं तो मजाक में कोई बोलते हैं ज्यादा बादाम खाओ, मेमोरी जब कुछ हम भूल जाते हैं. और अगर आप अखरोट का शेप देखेंगे, it is like a brain, two halves of the brain. So of course इससे हमें याद रखना चाहिए कि nuts are very 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 important. फिर of course good fat में आएगा हमारा घी, but obviously पोर्शन कंट्रोल. ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि घी अच्छा है तो हम 4-5 चम्मच एक फुल्के के ऊपर लगा के खा रहे हैं. नो, फॉलो योर ओन लिपिड प्रोफाइल टू गाइड आपको कितना असेंशियल फैट खाना चाहिए आपके फूड में. फिर ऑब्वियसली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जितने ज्यादा कलर्स खा सके उतने अच्छा. लेकिन रिसर्च बताती है 3 कलर्स पर्टिकुलरली जो हमारे ब्रेन हेल्थ की कॉग्निशन एंड हमारा मूड अपलिफ्ट 2 in 1 ये काम करते हैं. 3 है कलर्स. एक ब्लू है, नीला. एक पर्पल है, जामुनी या बैगनी कलर. और तीसरा है ब्लैक, काला कलर. तो आप जहां पे भी वर्ल्ड में रहते हैं, जहां से भी हमारा ये आप वीडियो सुन रहे हैं, जो भी आपको ये 3 का लोकली अवेलेबल, लोकली ग्रोन मिलता है, चाहे वो ब्लूबेरीज हो, ब्लैकबेरीज हो, काली द्राक्ष हो, प्रून्स हो, डार्क एक्सोटिक कलर के अगर लोकली ग्रोन, जैसे पर्पल कैबेज होता है, और ऐसे कई तरीके के पर्पल वेजिटेबल्स होते जैसे जो इंडिया में लोकल नहीं होते फॉर एग्जांपल, लेकिन अब्रॉड शायद किसी के बैकयार्ड में ग्रो करते हो. सो लुक एट ऑल द लोकली अवेलेबल कलर्स और आप खाइए. और बैंगन ऑफ कोर्स पर्पल हमारे को इजीली एक्सेसिबल होता है. और अगर आपको ये सब जो भी मैंने बोला है, आप बेरी से अकस्टम नहीं है, आप काली द्राक्ष नहीं खा सकते, एक सिंपल काली मिरी, एक ब्लैक पेपर कॉर्न आप दिन में 1 या 2 अपने फूड में इंक्लूड करेंगे, इट विल डू द जॉब. सो वेरी सिंपली स्पीकिंग, दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड ईट. Oh, nice. So Sonam, you did mention about ghee, limited matra mein khana chahiye. I remember a nutritionist asking me to have 1 tablespoon of ghee in the morning. What is your opinion on that? And I was having it with all normal food during the day plus 1 spoon of ghee in the morning. तो ऑनेस्टली मैं इस सवाल का जवाब तब तक नहीं दे सकती हूँ जब तक मैं आपकी लिपिड प्रोफाइल नहीं देखती हूँ. क्योंकि लिपिड प्रोफाइल में मुझे पता चलेगा आपका एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी वैल्यू क्या है, आपका एचडीएल जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है उसकी वैल्यू क्या है, आपका रेशियो का क्या वैल्यू है, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल का क्या वैल्यू है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स का क्या वैल्यू है. सो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, तो जो आपके लिए सही है वो किसी के लिए नहीं है. Okay, understood. Thank you for that. So you spoke about all the things that are good for the brain. So my next question would be, what's not good for the brain health? Right. Again, go back to the word inflammation. We've been talking so much about it. जो सब फूड से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है उसे हमें अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है. फर्स्ट इज डेयरी, मतलब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स. तो उसे एकदम कम मात्रा में खाना चाहिए, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ दही एंड छाछ, रादर देन हाई फैट सैचुरेटेड फैट डेयरी प्रोडक्ट्स. उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है. ज्यादातर डेयरी में एक प्रोटीन होता है केसीन, जब वो स्टमक एसिड के साथ मिल जाता है
तब वो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है जिससे ब्रेन फॉग होता है, इनएबिलिटी टू पे अटेंशन होता है। इसके लिए जो बच्चे भी जिसको डायग्नोसिस होता है कि बच्चा अटेंशन नहीं पे कर पा रहा है क्लास में, तो तुरंत हम बोलते हैं आप जरा डेयरी जो बार बार जो बच्चा मिल्कोहॉलिक है वो आप कम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली हमको चेंजेस दिखेंगे। तो सीनियर्स में काफी होता है कि कैल्शियम के लिए सिर्फ हमें दूध पीना चाहिए, तो काफी बार दिन में कई सीनियर्स को मैंने सुना है 600-700 ml एक ही दिन में हो जाता है जस्ट थ्रू मिल्क। तो वो कम करना चाहिए। नॉन डेयरी सोर्सेस होते हैं कैल्शियम के, जैसे रागी है, सीड्स है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। सो लेट्स नॉट बिकम मिल्कोहॉलिक्स के हमें इतना ब्रेन फॉग हो, हम एकदम कंफ्यूज्ड रहे। वी शुड लिमिट डेयरी। फिर ऑफ कोर्स ग्लूटेन, व्हीट, राई, बार्ली एंड ओट्स। ग्लूटेन इन्फ्लेमेशन तो बढ़ाता ही है। ग्लूटेन जो हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, उसे भी ग्लूटेन कम कर देता है। सो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गट डिसबायोसिस। मतलब जो बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे सिस्टम में होता है वो बिगड़ जाता है। तो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। ग्लूटेन का ये एक्शन होता है। और ये तो आज सबको पता है कि गट ब्रेन एक्सेस जिसे बोलते हैं, आपका गट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आपका सेकंड ब्रेन है। तो जितनी अच्छी आपकी गट की हेल्थ होगी, उतना आपका जो गट और ब्रेन एक्सेस में कनेक्शन है वो उतना ही अच्छा होता है। सो कीप योर गट हेल्दी एंड अवॉइड ग्लूटेन। स्पेशली अगर आपको लगता है कि 15 दिन व्हीट, राई, बार्ली, ओट्स बंद करके आप ज्यादा अलर्ट है, मतलब आप में वो प्रॉब्लम था, योर बॉडी वाज रिएक्टिंग अ लॉट टू ग्लूटेन, तो उसे होल्ड ऑन करिए या एकदम कम मात्रा में खाइए, दूसरे आटों से रिप्लेस कर दीजिए। फिर ऑफ कोर्स है कॉर्न। ओके, और क्योंकि हमारी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है, इसके लिए मैंने इसे इंक्लूड किया है, क्योंकि काफी डेवलप्ड कंट्रीज में जब हम कॉर्न की बात करते हैं, CORN मतलब मकई, उसमें ना एक तरीके का पेस्टिसाइड हर्बिसाइड मिक्स होता है। और वो अगर हमको वी डोंट नो फॉर श्योर कि अगर ये हम कॉर्न ले रहे हैं तो क्या इसमें वो पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड है या नहीं। सो कॉर्न को कम खाना चाहिए, क्योंकि वो जो एक तरीके का पेस्टिसाइड होता है वो ब्रेन फंक्शनिंग को बहुत डिस्टर्ब करता है। प्लस कॉर्न में ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा होती है। जब हम आर्थराइटिस के बारे में भी बात किए थे तो मैंने कहा था कि ओमेगा 6 इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन कम करता है। इसके लिए आप जब कॉर्न खाएं तो एकदम कम मात्रा में खाएं। कई लोग होते हैं कि रोज खाएंगे कॉर्न, स्पेशली जो पैकेज्ड कॉर्न होता है, तो उसे तो एकदम ही बंद कर दीजिए। फिर ऑफ कोर्स हमको पता ही है शुगर, द वाइट पॉइजन। सो अवॉइड दैट। शुगर इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, ब्रेन फॉग को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है। और जो लास्ट चीज है, एक्चुअली वो तो फूड है ही नहीं, दैट इज फैक्ट्री मेड फूड लाइक प्रोडक्ट्स, जिसे हम बोलते हैं एडिटिव्स। तो हर एक, चाहे वो बिस्किट हो, पैकेटेड कुछ भी हो, उसमें ये फैक्ट्री मेड फूड लाइक प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, चाहे वो कलर्स होते हैं, प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, डाइज होते हैं। प्रोसेसिंग जिस फूड में होता है, पैकेजिंग जिस फूड में होता है, उसमें एडिटिव्स होंगे ही, एंड दिस इज टॉक्सिक फॉर आवर ब्रेन हेल्थ। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी टॉक्सिक है, ब्रेन हेल्थ के लिए उससे ज्यादा टॉक्सिक है। राइट राइट। एंड आई हैव हर्ड सोनम के अगर शेल्फ लाइफ जिसकी ज्यादा है जो फूड की, वो सबसे ज्यादा खराब है। एब्सोल्युटली राइट। ये एक मैंने कहीं पर पढ़ा था कि द लॉन्गर द प्रोडक्ट्स शेल्फ लाइफ, द शॉर्टर इज योर्स। ओके, राइट राइट। सो thank you, Sonam. I'm sure your seniors will start following these valuable tips that you shared with us. I'm glad. This was very important, I think. Thank you so much. Okay. And cheers to wellness.